हाय। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में फिग्मा में। तो बेसिकली देयर आर 6 काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स। तो इसके अंदर हम इफ़ेक्ट्स को कवर करेंगे एंड देन फिर हम जानेंगे कि कैसे क्या लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर में क्या डिफरेंस रहता है। एंड एक प्लगइन के बारे में जानेंगे जिससे कि ड्रॉप शेडो ऐड करना बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब इन सेकेंड्स यू कैन ऐड इट। एंड फिर उसके बाद हम हार्ड कंपोनेंट को समझेंगे एंड उसके अंदर नॉर्मल स्टेट एंड होवर स्टेट को बनाएंगे यूजिंग ड्रॉप शेडो। एंड फिर देन हम उसको प्रोटोटाइप करके दिखाएंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर हम इफेक्ट्स को समझते हैं एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन यूसेज को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेयर इज द स्क्रीन। सो यहाँ पर हमको 6 काइंड ऑफ इफेक्ट्स दिख रहे होंगे: ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, टेक्सचर, नॉइस, लेयर ब्लर एंड बैकग्राउंड ब्लर। सो ड्रॉप शेडो इज वेरी सिंपल। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे शेप अगर जब मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं इफेक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे जब मैंने इफेक्ट्स ऐड करे, इफेक्ट सेटिंग ये है, इसको मैं ऑफ ऑन भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऑफ ऑन कर सकते हैं इफेक्ट्स को, एंड ये रिमूव करने के लिए इफेक्ट को, और ये देखने के लिए क्या सेटिंग्स है इफेक्ट की। तो अगर मैं इस पर सेटिंग करना चाहता हूँ तो बेसिकली एक्स वाई को आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि एक्स वाई को 0 रखो एंड स्प्रेड को थोड़ा बढ़ा दो एंड ब्लर को थोड़ा बढ़ा दो। सो इट विल गिव अ गुड काइंड ऑफ इफेक्ट। सो ये थोड़ा ट्रेंडिंग है। सो ड्रॉप शेडो इज वेरी सिंपल। इसका हम प्लगइन भी आगे जानने कि कैसे हम बहुत आसानी से ग्रेट लेवल ऑफ ड्रॉप शेडोज कर सकते हैं, बिकॉज मैनुअली कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा उतना अच्छा रिफ्रेशमेंट, हम प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। देन फिर इनर शेडो आता है। इनर शेडो भी सेम है कि यहाँ पे जाके इधर 6 प्लगइन दिख रहे हैं, यहाँ पे इनर शेडो चूज़ करना है। एंड देन फिर यहाँ से हम एक्स वाई को लेफ्ट राइट बढ़ा सकते हैं, वाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड यहाँ से ब्लर का लेवल हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर का लेवल थोड़ा मीडियम रहना चाहिए, उससे वो बेटर होता है। स्प्रेड का लेवल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। यानी यहाँ से हम कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी ऑपेसिटी चूज़ कर सकते हैं। ऑपेसिटी अगर इसकी 100 होगी देन इट विल लुक लाइक दिस, 0 होगी तो देन इट विल बी ब्लैंक। या एंड यहाँ पे एक टेक्सचर का ऑप्शन भी है फिग्मा में, जो कि बहुत कूल है। तो यहाँ पे हम टेक्सचर को बड़ा या कम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे एक हल्का सा टेक्सचर रहता है ऐसे, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एंड देन फिर नॉइस के बारे में आते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं नॉइस चूज़ करता हूँ, तो नॉइस का भी जैसे हम कुछ चैनल जैसे आ नहीं रहा होता था पहले के टीवीज़ में, तो उसमें कुछ ऐसी सी स्क्रीन आती थी नॉइस वाली। सो ये भी सिमिलर इफेक्ट देता है, और इसको भी हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं जैसा अपने हम क्या करना चाहें। एंड देन फिर आता है लेयर ब्लर। लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर में एक बहुत कमाल का डिफरेंस है, जो कि हम यहाँ पे समझते हैं कि जो लेयर ब्लर है वो है कि ये जो लेयर ब्लर है पिक्चर पे अप्लाई करूँगा, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मैं इस बॉक्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। वाई? सो लेयर ब्लर, जैसे कि अगर मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है और मेरे को पूरा बैकग्राउंड ब्लर करना है, ऐस पूरा बैकग्राउंड अगर मेरे को ब्लर करना है, तो मैं पीछे की जो पिक्चर है जिसको ब्लर करना है उसको सिलेक्ट करके लेयर ब्लर ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके लेयर ब्लर लगाऊंगा तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, बल्कि ये खुद ही ब्लर हो जाएगा। और हम इसके साथ जैसे ड्रॉप शेडो है तो इसके साथ भी लेयर ब्लर ऐड कर सकते हैं, ये खुद ब्लर हो जाएगा, इसलिए हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। बट अगर मुझे सिर्फ उतना एरिया ब्लर करना है जितना इस बॉक्स के पीछे है, बाकी सब एकदम विजिबल रहे, बट इस बॉक्स के पीछे वाले को ब्लर करना है, देन वी यूज बैकग्राउंड ब्लर। राइट, यहाँ पे हम बैकग्राउंड ब्लर यूज़ करेंगे इस लेयर पे, इस लेयर पे कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर मुझे लेयर ब्लर करना है तो मैं इमेज पे यूज़ करूँगा, जिस भी फ्रेम पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लर हो जाएगा। बैकग्राउंड ब्लर जिस फ्रेम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे वाला ब्लर हो जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस, सिंपल। एंड देन फिर जैसे मैंने बात किया कि हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि लाइक कोई भी ऐसा शेप है, उसमें मुझे ऐड करना है कुछ लाइक शेडो। बेसिकली कोई क्या करेगा, वो इफेक्ट्स पे जाएगा, शेडो ऐड करेगा, थोड़ा एक्स वाई को थोड़ा चेंज कर देगा, ये थ्रेड बढ़ा देगा और ब्लर कर देगा। तो ये जो शेडो है बहुत बेकार लगती है। ऐसा लोग ऐसा बहुत से डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, तो बहुत से डिज़ाइनर इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो उनके लिए है कि, और टाइम सेव के लिए भी है कि अगर मैं इस पर 10 मिनट लगा रहा हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं इसको 5 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ। सिर्फ टाइम सेविंग के लिए भी कि इसको हटा दूँ, रिमूव। अब यहाँ पे आओ और प्लगइन्स पे, आपको मैनेज प्लगइन्स पे जाके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेडोज़ का प्लगइन मिल जाएगा, एंड उसको सेलेक्ट करके
यू कैन रन इट। एंड यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली से बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा शेडो ना। अच्छा मतलब यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। वो ये कितना मतलब स्मूथ लग रहा है, मस्त लग रहा है, राइट। और ये अगर मैं खुद से क्रिएट करना चाहूँगा तो वो भी देखो कैसे, जब मैंने अप्लाई करा मुझे इतना सारा क्रिएट करना पड़ेगा एडो, और उस पर भी कितना ज़्यादा मतलब इतनी मेहनत हमने बचा ली, तो मेरे को उतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है अदरवाइज। इतनी मेहनत मैंने बचा ली और 2 सेकंड में हो गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में। ये यूज़ होता है, मतलब इतना ज़्यादा शेडो यूज़ नहीं होता। ये यूज़ हो सकता है ओवर इफेक्ट पे, जैसे कि मैंने कोई कार्ड बनाया है, जैसे ई कॉमर्स साइट है, जैसे ई कॉमर्स साइट है जो डिज़ाइन करी थी मैंने ही। ये सैम्पल साइट है, यहाँ पे लाइक रेप्लिकास दिख रहे हैं। सो इसके लिए मैंने कार्ड बनाए थे। और यहाँ पे जैसे कि कार्ड जब हम होवर करें तो वो ड्रॉप शेडो दिखा दे हमें। वैसे भी इसमें हल्की हल्की शेडो है, बट जब इस पर कोई होवर करे तो इस पर शेडो आ जाए। तो इस कार्ड को मैंने सेपरेट रख लिया है यहाँ पे। तो अगर शेडो हो तो वो कुछ ऐसा दिखे, जैसे कि मैं इस कार्ड को लेता हूँ, एक कार्ड मैंने ये ले लिया और एक इसका मैंने कॉपी बना दिया, और इस पर मैं शेडो ऐड कर रहा हूँ, जो कि सीधा मैं वहाँ से ऐड करूँगा ब्यूटीफुल शेडो से। और सिंपल बहुत क्लीन एंड क्लियर शेडो ऐड, सिंपल। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको मैं वेरिएंट्स बना देता हूँ, रेड कंपोनेंट सेट कर देता हूँ, राइट। अब मैं एक फ्रेम बना देता हूँ जिसमें से मैं ये एक कार्ड प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा आपको प्रोटोटाइप करके दिखा देता हूँ कि रियल लाइफ सिनेरियो में जैसे हम प्रोटोटाइप करके दिखा रहे हैं तो कैसा लगता है। तो प्रोटोटाइप ये सब हम आगे कवर करेंगे, कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। प्रोटोटाइप कंपोनेंट ऐसे बिल्कुल नहीं बनाते, कंपोनेंट को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है ताकि अगर इसके अंदर मैं चेंजेस करूँ तो वो हो सके। मैं आपको कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा आगे पूरी वीडियो में, ये बस डेमो के लिए, प्रोटोटाइप के डेमो के लिए। तो लाइक यहाँ पे प्रोटोटाइप पे गए एंड देन फिर इस पर मैं गया और ऑन फाइल होवरिंग change to this and now save, change to this. It will be instant, it will be smart animate. You can do smart animate also. तो इसको भी स्मार्ट एनिमेट कर देते हैं। जब ये स्मार्ट एनिमेट हो जाएगा तो हम इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रीव्यू कर देंगे। तो अब जैसे कि मैं इस पर होवर करूँगा इफेक्ट आ जाता है। तो ड्रॉप शेडो मतलब बेसिकली ऐसी जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पर जैसे कि कार्ड्स हो गए, बटन्स हो गए, तो इन जगहों पे ड्रॉप शेडो बहुत यूज़ होता है। सो दिस मच इज़ देयर अबाउट इफेक्ट्स। आई थिंक कि आपने कुछ सीखा होगा और आपको एक प्लगइन के बारे में जानना होगा, और कंपोनेंट्स को हम और डिटेल में समझेंगे, वेरिएंट्स को समझेंगे, एंड अगेन वीडियोस द वेरिएबल्स एंड many more things are there. So stay tuned, keep learning. Thank you.